हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, जिसमें कि हम कटिंग करेंगे 32 चेस्ट साइज़ ब्लाउज़ की। ये है मेन फैब्रिक और हम इसकी अस्तर पे सबसे पहले कटिंग करेंगे। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है, क्योंकि मुझे जो है स्लीव लंबी चाहिए, 10.5 इंच चाहिए। और अगर आप को स्लीव छोटी चाहिए तो आप 75 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर ले सकती हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में यूँ जमा लिया है। अब हम ब्लाउज़ लेंगे, ब्लाउज़ के माप से ही हम ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। इसकी लेंथ है वो है 12.5 इंच और हमें 12.5 इंच में 1 प्लस करना है, यानी कि हमें जो टोटल निशान लगाना है वो 13.5 इंच पे लगाना है, क्योंकि 1 इंच हमें मार्जिन का छोड़ना है। अब हम इसके शोल्डर का नाप निकाल लेते हैं कि इसका टोटल जो शोल्डर है वो कितना आ रहा है। इस तरह से हम ब्लाउज़ को उल्टी साइड रखेंगे और हमें अच्छे से जमा कर शोल्डर निकालना है कि शोल्डर कितना आ रहा है। इस तरह देखिए गाइस, इसका शोल्डर है जो टोटल है 12 इंच आ रहा है, तो 12 का हम हाफ करेंगे तो हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। मैंने 6 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसका आर्म होल निकालेंगे, आर्म होल कितना निकल रहा है। ब्लाउज़ को सीधे साइड रखना है और शोल्डर से नीचे तक आर्म होल तक हमें नापना है कि कितना इंच आ रहा है। इसका 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच में हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ हम 6 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो हमें ब्लाउज़ की टोटल नाप निकालना है, यानी कि इसका टोटल जो चेस्ट है वो कितना आ रहा है। हम ब्लाउज़ को सीधे साइड ऐसे रखेंगे और इसका हमें टोटल नाप निकालना है कितना है। तो इसका 16 इंच आ रहा है, तो 16 का हाफ यहाँ पे लेंगे हम 8 इंच। तो टोटल चेस्ट साइज़ है इसका 32 इंच है और ऐसे नापने पे इसका आ रहा है 16। तो 16 का हम हाफ लेंगे तो आ रहा है 8। तो 8 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। हमें टेप को यूँ रख लेना है और अच्छे से नापना है। यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 8 इंच पे हमें 2 इंच प्लस करने हैं, यानी हमें टोटल जो है वो 10 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच बढ़ा लिया है। और अब हम स्केल की मदद से एक लाइन सीधी बना देंगे। देखिए गाइस, इस तरह। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है। अगर आपसे आर्म होल का शेप नहीं बन रहा हो तो आप सीधी लाइन यूँ ड्रॉ कर लें और आर्म होल का शेप दे दें। इससे बहुत आसानी होती है आर्म होल का शेप देने पे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो ये सीधी लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आर्म होल बन जाता है। अब हमें इसका जो है वो पीछे का गला निकालना है, तो ब्लाउज़ को ये पीछे साइड यूँ रखेंगे और इसका गला निकालेंगे। मैं सबसे आसान तरीका बताती हूँ गाइस, जिसकी जो पीछे जो बचता है गला कट के उसको निशान कर लें। ये है जो 3.5 इंच पे निशान आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है। फिर ऐसे नापेंगे तो इसका आ रहा है 9.5 इंच। अब हम इसकी गले की जो है चौड़ाई नाप लेते हैं कि चौड़ाई कितनी आ रही है। हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है ब्लाउज़ को और देखना, इस तरह से हमको देखना है। तो ये इसका जो गले की चौड़ाई है 3.5 इंच आ रही है, तो 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है और ऊपर से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। और हमें स्केल की मदद से एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब यहाँ अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं गले का।
देखिए गाइस, ये मैंने गला तैयार कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसी से हम बैक पार्ट से ही हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। देखिए गाइस, हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो हम इस तरह से ब्लाउज़ के नाप को रखेंगे और हमें पीछे से एक लाइन 1 इंच पे ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि हमें आई हुक है जो आगे के छोड़ना है। आगे आई हुक लगाऊंगी मैं। अगर आप पीछे आई हुक लगाते हैं तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं पीछे का जो पार्ट था उसी को यूँ ड्रॉ कर लूँगी। इससे बहुत आसानी होती है ब्लाउज़ की कटिंग करने में। ये देखिए, मैंने मार्क तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच पे बढ़ाना है। नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो स्केल की मदद से यहाँ हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। टेप को हमें यहाँ रखना है और यहाँ से हमें 2 इंच पे बढ़ाना है। इससे ये होगा गाइस कि कभी भी आप जब स्टिचिंग करेंगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। ऊपर से हमें 1 इंच पे बढ़ाना है और नीचे से हमें 2 इंच पे बढ़ाना है और सारी ही लाइन को हमें यूँ मिला देना है। अब हम इसके आगे के गला का नाप निकाल लेते हैं। तो मैंने इस तरह से ब्लाउज़ को रख लिया है और इसके गले का नाप निकाल लेते हैं कि टोटल जो गला है इसका कितना आ रहा है। तो इसका जो टोटल गला है वो 7 इंच पे आ रहा है। तो हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है और क्योंकि हाफ इंच इसका दब जाएगा तो हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। टेप को यूँ रखना है और 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। इसकी चौड़ाई भी मैं निकाल लेती हूँ गले की। तो हमको ब्लाउज़ को ऐसे लेना है और फोल्ड करके यूँ रख लेना है और इसका जो है चौड़ाई निकालनी है। इसकी चौड़ाई कितनी आती है, तो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच ही आ रही है। तो हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर से जो है वो 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो मैंने ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और यूँ एक बॉक्स तैयार कर लेना है और हमें राउंड शेप गले का शेप दे देना है। अब हमें यहाँ टेप रखना है, जो हमने दूसरी लाइन खींची थी वहीं से हम मार्क निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगाया है और बीच शोल्डर से हमें यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाना है। हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो 10.5 इंच पे यहाँ मैंने एक निशान लगाया है और नीचे से यहाँ जो लेंथ है इसकी मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इधर से मैंने 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और 2.5 इंच पे एक और निशाना हमें लगा लेना है और सारे ही निशान को हमें यूँ प्रिंसेस कट का शेप देते हुए निशान लगा देना है और जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था 10.5 इंच पे इसको मिला देना है। देखिए गाइस, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप तैयार हो गया है और हमें नीचे से यहाँ 1 इंच डाउन करना नहीं भूलना है, इससे शेप बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 इंच पे निशान लगा लिया है और यूँ लाइन खींच दी है और कटिंग अब हम यहीं से करेंगे। मैं यहाँ आर्म होल के लिए भी 1 इंच पे डाउन कर दूँगी, फिर हमें बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी कर लेते हैं 1 इंच पे डाउन। तो मैंने 1 इंच पे यहाँ पे डाउन कर लिया है। देखिए गाइस, इस तरह। और अब हमें सारी ही कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। हमें सारी ही पार्ट की अच्छे से कटिंग कर लेनी है। गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या कोई हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें या फॉलो कर लें। आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है फ्रेंड।
और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको अगली वीडियो किस ब्लाउज़ पे चाहिए, किस ब्लाउज़ की कटिंग पे चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्लिप निकाल लूँगी इसका। हमें अस्तर को अच्छे से जमा के देख लेना है कि हम स्लिप को कहाँ से निकाल सकते हैं। हम दो जगह से स्लिप को निकाल सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मैं यहाँ से निकालूंगी, तो हमें अस्तर को यूँ फोल्ड करके रख देना है और इसकी जो है टोटल लेंथ निकालनी है। आर्म जिसका इस ब्लाउज़ का जो आर्म होल था वो 7.5 इंच था और 7.5 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 2 इंच इसके सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ से मैंने लिया है। इसका जो है 4.5 इंच का जो नाप आ रहा है, तो हम इसके 4.5 इंच पे 2 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे डाउन कर लिया है और यहाँ स्लिप का शेप दे दिया है। देखिए गाइस, इस तरह। अब मैं इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे ये 10.5 इंच के करीब चाहिए ब्लाउज़ की जो लेंथ है। तो यहाँ से है जो कपड़ा बचा है उसके मैं यहाँ से इसको जोड़ लूँगी। देखिए गाइस, ये मेरी स्लिप की भी कटिंग हो गई है। इसकी जो लेंथ है 11.5 इंच आ रही है और हमें जो है 10.5 इंच इसकी तैयार स्लिप रखनी है। देखिए फ्रेंड, मेरे सारे ही पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अस्तर में कटिंग कर लेंगे और इस अब हमें अस्तर के कपड़े को मेन कपड़े को हमें जमा लेना है। तो मैंने इसके मेन कपड़े को यूँ रख लिया है डबल फोल्ड में। अब हम यहाँ पे सारे ही पार्ट्स को जमा के देख लेते हैं। देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल सकता है। हम इसके कपड़े की भी बचाने की कोशिश करेंगे ताकि कि हम गले में कोई डिज़ाइन लगाएं तो हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम डिज़ाइन लगा लें। और मैं जो इसकी जो बद्दी लगाऊंगी या डोरी लगाऊंगी, मैं इसी की कपड़े से लगाऊंगी। तो डोरी के लिए मुझे इसी कपड़े में से निकालना है। देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से जमा के देख लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल रहा है। यहाँ पे मैंने सारे पार्ट को जमा के रख दिया है। सारे पार्ट अच्छे से निकल रहे हैं, यहाँ से स्लिप भी निकल जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और इसकी जो स्टिचिंग है गाइस मैं वो अगली वीडियो में करूँगी, तो आप देखना ना भूलें। और प्लीज़ गाइस हमारा सपोर्ट करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमें अच्छे से पकड़ते हुए दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेनी है। हमें यह ध्यान रखना, कई बार ये होता है कि एक पार्ट जो है वो खिंच जाता है थोड़ा, तो फिर जब हम अस्तर के कपड़े को लाइनिंग पे जोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, खास करके बिगिनर के लिए। तो आप ध्यान रखें, अच्छे से दोनों पार्ट को उठाते हुए इसकी कटिंग को कंप्लीट कर लें।
देखिए गाइस, इस तरह से हमें कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। देखिए गाइस, सारे ही पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब की जो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी वो अगली वीडियो में करूँगी, आप देखना ना भूलें। तो फ्रेंड, अगर आपको दूसरे साइज़ की भी कटिंग देखनी है तो मेरे चैनल पर आप जाके देख लीजिए। हर साइज़ के ब्लाउज़ की वीडियो मैंने अपलोड करके रखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।